ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र पर का आश्रय करते हैं, पर को देखते जानते हैं सो योग्य नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए और अपना ही आश्रय करिए, अपना ही अनुभव कीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपकी अमूर्त काया है, वही आपकी वस्तु है, वही आप हैं। इसलिए अपना ही ग्रहण करिए, अपने अमूर्त काया का ही। पर का ग्रहण करना, देखना, जानना, किसी प्रकार से उनको उपयोग में लेना, वह परिग्रह है और पाप है। और अपने अमूर्त काया का ही ग्रहण करना अर्थात अनुभव करना, इसी के सुख दुख का अनुभव करना, वह धर्म है, वह स्वाश्रय है, अभिन्न साधन है, अभेद साधन है, वही स्वावलंबन है। परावलंबन छोड़ना है, परिग्रह का त्याग करना है और अपने अमूर्त काया का ग्रहण करना है, स्वावलंबन करना है। अपरिग्रह की पराकाष्ठा इतनी है कि यदि आपके सिर में दर्द हो तो अपने हाथों से यदि आप सिर को दबाते हैं तो वह परिग्रह हो गया। सिर के लिए हाथ पर हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द है और आप अपनी हथेलियों से घुटनों की मालिश करते हैं तो वह परिग्रह हो गया। घुटनों के लिए आपके हाथ, आपकी हथेलियां पर हैं। आपके किसी भाग में खुजली हो, आप अपने हाथों से उसको खुजाते हैं तो उस भाग के लिए हाथ परिग्रह हो गया। आपके जिस किसी भाग में वेदना है तो आपको मात्र उसको अनुभव में ले लेना है, सहन कर लेना है। वही हुआ अभिन्न साधन, वही हुआ अपरिग्रह। और इसी से ये सकल कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। ये स्वावलंबन की पराकाष्ठा है। शरीर में कोई वेदना हो तो उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, अपने हाथों से उस भाग की कोई वैयावृत नहीं करते हैं। मात्र सहन कर लेना, अनुभव कर लेना, ये हुआ अनुभव मोक्ष का मार्ग। और अनुभव के परे जो कुछ भी आप करते हैं वह संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। यही स्वावलंबन की पराकाष्ठा है जिसको पाकर जीव परमात्मा होता है। भोजन का ग्रहण करना भी, वह भी परिग्रह है। इसलिए साधक यथासंभव उपवास का अभ्यास करता है, अपने में ही रहता है, अपने शरीर के ग्रहण से अनुभव से जीता है। वही प्यास की स्थिति है, प्यास को भी मात्र अनुभव करता है। जल का ग्रहण करना भी फिर परिग्रह हो गया।
तो यथासंभव साधक उपवास का अभ्यास करता है। वस्त्र का अंगीकार भी नहीं करता है क्योंकि वस्त्र परिग्रह हो गया। दांतों में कोई मंजन भी नहीं करता है क्योंकि मंजन परिग्रह हो गया। दांतों का एहसास करके ही दांतों को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार अपने संपूर्ण काया का एहसास अनुभव करके ही अपने संपूर्ण काया को स्वस्थ और सुखद रखता है। और बाह्य मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं है क्योंकि वह भी पराश्रय हो गया, परिग्रह हो गया। सुख के लिए पर को देखना भी वर्जित है। सुख को अपने अनुभव से पाना है और उसी स्थिति को पाने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यानाभ्यास का चरम फल परमात्मा पद को पाना है। परमात्मा कोई भोजन पानी का सेवन नहीं करते हैं, वस्त्रादि का ग्रहण नहीं करते हैं, वे आनंद भोजी होते हैं। अपनी अमूर्त काया में जो सुख प्रकट है उसका अनुभव करते हुए रहते हैं। यह हुई स्वाधीनता, मुक्ति या मोक्ष। पराधीन सपने सुख नाही, अपने अमूर्त काया के अलावा किसी भी पदार्थ का आश्रय करना वह पराधीनता है और उससे स्वप्न में भी सुख नहीं है। जैसे घुटनों के लिए मूर्त हाथ भी पर है, सिर के लिए मूर्त हाथ भी पर है। अपने मूर्त काया ही अपने अमूर्त काया के लिए पर है। आप ही आपका है तो आपका ग्रहण करना ही अपरिग्रह है, वही धर्म है। न किंचन अपि मम, अपने अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। तो अपने अलावा किसी का भी आश्रय हम करते हैं, किसी को भी देखते जानते हैं तो वह परिग्रह नामक पाप हो गया। और अपरिग्रह से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। परिग्रह का त्याग हम खुशी से कर सकते हैं बशर्ते कि उसके बदले में कोई अच्छी वस्तु दी जाए। धर्म हमको बाह्य परिग्रह के बदले में हमें अपने अमूर्त काया देता है, जिसको हमने आज तक न देखा है न पाया है। उसी को धर्म प्रदान कराता है कि तुम सकल मूर्त पर पदार्थों को छोड़ो, तुम्हारी अपनी मूर्त काया में अमूर्त काया है जो विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है, उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है, सुख स्वभावी है। उससे तुम असीम सुख अनंत काल तक प्राप्त करो। तो जो सुखार्थी है वो कहता है कि ऐसा है तो मैं सकल परिग्रह का त्याग करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बदले में उससे अनंत गुना अच्छी वस्तु मेरी अमूर्त काया मिल रही है। इसी के बल पर जीव ग्रस्त अवस्था में अर्जित अरबों की दौलत को छोड़कर वस्त्राधिक का त्याग करके स्वावलंबी होता है और अपने में ही उपस्थित होता है, अपने में ही निवास करता है और यथासंभव उपवास करता है। उपवास का अभ्यास बढ़ाता जाता है, निष्कंप रहता है, यथासंभव पांव से चलता नहीं है,
हाथों को हिलाता भी नहीं है, क्योंकि मूर्त पांव मूर्त हाथ भी अपने लिए पर हैं। ये सब स्वावलंबन की पराकाष्ठा है जो ध्यानार्थी को समझना चाहिए। भले अभी हम परिग्रह का त्याग नहीं कर पाए, पर समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है। और एक ही दिन में एक के साथ तो सकल परिग्रह का त्याग होना संभव नहीं है। यथा जितना जितना हम अपना आश्रय करते हैं, उतना उतना पर पदार्थों का आश्रय स्वयं छूटता जाता है, और यही राजमार्ग है। ऐसा नहीं है कि हमने अपना तो ग्रहण किया ही नहीं और बाह्य पदार्थों का त्याग कर दिया। ऐसा तो बालक भी नहीं करता है। किसी खिलौनों को हम उससे लेना चाहें तो बदले में उससे अच्छी वस्तु लेकर ही खिलौनों को देता है, और जो अपने आभ्यंतर मूर्त काया को पाए बिना ही साधु पद अंगीकार कर लेते हैं, ये वास्तव में बालक से भी हीन बुद्धि वाले हैं। केवल धर्म को भी मोह वश ही अंगीकार करते हैं। धर्म का स्वरूप समझे बिना ही धर्म का वेश ले लेते हैं। इससे न वे अपना हित करते हैं, न लोक का ही कुछ हित करते हैं। धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ लेने पर ही धर्म का यथार्थ रूप से ग्रहण होता है। किसी भी कार्य को उसकी विधि के अनुरूप किया जाए तो ही यथोचित फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग देखा देखी का धर्म नहीं है, भेड़ चाल रूप नहीं है, कोई इंद्रिय गोचर नहीं है। यह तो अतीन्द्रिय राजमार्ग है, अनुभव गोचर है, और कोई ध्यान कर रहा है ये सामने वाला जान भी नहीं सकता है। इतना ये गुप्त मोक्ष मार्ग है। मैं अपने शरीर का एहसास करता हूँ, सामने वाले को उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। वह नहीं जान सकता है कि मैं अपने भीतर क्या करता हूँ। कोई मंत्र जपता हूँ कि कोई विचार करता हूँ, सामने वाले को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। और अपने शरीर का हम एहसास करते हैं, शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं, समभाव से साम्य भाव रख करके। सामने वाले को कुछ भी खबर नहीं पड़ती। ऐसा ये गुप्त मोक्ष मार्ग है। तभी कहा है गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोगते हैं। स्वरूप में ही गुप्त हो जाते हैं, अपने ही शरीर में जाकर गुप्त हो जाते हैं, जिसकी जगत के जीवों को कुछ खबर भी पड़ती नहीं है, क्योंकि यह अमूर्त जीव अन्य जीवों के द्वारा किसी प्रकार जाना नहीं जाता है। स्वयं ही अपने सुख दुख का अनुभव कर सकता है। तो अपने सुख दुख का जो अपने भीतर कर्म की स्थिति के अनुसार हो रहा है, उसको हमने अनुभव में लेते हुए रहना है। वेदना नहीं है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। हमें उसको भोगते हुए स्वावलंबन करना है, और वेदना है तो उस वेदना को भोगते हुए स्वावलंबन करना है, क्योंकि लक्ष्य परावलंबन छोड़ने का है, पराधीनता छोड़ने का है, क्योंकि पराधीनता से सुख नहीं है। त्याग ही धर्म है। पर पदार्थों को छोड़ना अपने को ग्रहण करने पूर्वक। अपने को ग्रहण किए बिना ही पर पदार्थों को छोड़ा जाता है, तो फिर वह सब हमारे दुख के लिए ही होता है। क्योंकि पर पदार्थ के आश्रय से जो कुछ हमको सुख मिलता है या दुख की निवृत्ति होती है, हम उससे भी जाते हैं।
माया मिले न राम, ऐसी स्थिति बन जाती है। माया से कथनचित जीव अपने दुखों को दूर करता है और अपने को ग्रहण किए बिना ही माया को छोड़ देता है, तो फिर अपने दुखों को भोगता है और सुख को भी प्राप्त नहीं करता है। बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त किए ही परावलंबन को छोड़ देना, अपने आप को महान कष्ट में ही डालना है। मोक्ष मार्ग का हम स्वरूप समझें कि हम प्राप्त मूर्त काया का भी उपयोग नहीं करते हैं, इंद्रियों का ही उपयोग नहीं करते। हाथ पांव जो हमारे काम करने के योग्य अंग हैं, उनको भी हम काम में नहीं लेते हैं। अपने ही शरीर के विभिन्न भागों से कुछ बाहर का काम नहीं करते हैं, केवल अपने शरीर के भीतर अपने जो आभ्यंतर काया है, जो अपनी है, जो सुख दुख के परिणाम रूप है, उसका अनुभव करते हुए रहना, वही मोक्ष मार्ग है। और अपने जितने भी अंग उपांग हैं, अमूर्त हैं, वे सब अमूर्त शरीर जो परमात्म रूप है, उसके ही भाग होने से वे सब परमात्मा हैं। जैसे अपने पुत्र का हाथ भी पुत्र है, उसका पैर भी पुत्र है, उसका सिर भी पुत्र है, ऐसे ही अपने अमूर्त काया का हर भाग अपना है। अपनी अमूर्त काया परमात्मा है, तो अपने अमूर्त पैर भी परमात्मा है, अमूर्त हाथ भी परमात्मा है, अमूर्त कान भी परमात्मा है, अमूर्त होठ भी परमात्मा है। इस प्रकार ध्यानाभ्यास में हम अपने सब अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं, तो वह सब परमात्मा ध्यान हुआ, परमात्मा का ही ध्यान हुआ। सिर पे ध्यान लाके सिर के भाग के सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो भी हमने आत्मा परमात्मा का ही ध्यान किया है। हम आत्मा परमात्मा के सन्मुख ही रहे। पैरों पर ध्यान लाए तो भी हम आत्मा परमात्मा के सन्मुख हुए। सीने के भाग पर भी ध्यान लाए तो हम आत्मा परमात्मा के सन्मुख हुए। सिर के भाग पे आए तो भी स्वावलंबन हुआ, पाँव के भाग पर आए तो भी स्वावलंबन हुआ, सीने के भाग पर आए तो भी स्वावलंबन हुआ, पेट के भाग पर आए तो भी स्वावलंबन हुआ। अपने ध्यान को छोटी अंगुली पर लेके गए तो भी स्वावलंबन हुआ, पूरे मुखमंडल पर लाए तो भी स्वावलंबन हुआ। इस प्रकार स्वावलंबन और परावलंबन को समझ लेना चाहिए। कुछ हिल भी जाते हैं तो परावलंबन हो गए, क्योंकि मूर्त काया के बिना हिलना भी संभव नहीं है। हम अपने बदन को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कोई आसन बदलते हैं, तो परावलंबन हो गया। स्वावलंबन से तो केवल अपना अनुभव होता है। श्वास लंबी लेते हैं, उसको रोकते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं या अन्य कोई व्यायाम करते हैं, अन्य किसी प्रकार की कोई चेष्टा करते हैं, तो वह सब परावलंबन है, वह सब मूर्त काया का आश्रय है। और जहाँ पराश्रय है वहाँ सुख नहीं है। जरा भी अंश में पराश्रय है तो फिर परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती, निर्वाण नहीं होता, पुनर्जन्म लेना होता है। मार्ग को भली प्रकार समझ लिया जाए तो फिर हम सावधानी पूर्वक स्वावलंबन से जीने का प्रयत्न करते हैं। एक साथ तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है, लेकिन प्रयत्न करते हैं तो हम एक समय ऐसा आता है जब हम पूर्ण स्वावलंबी हो जाते हैं। कोई भी लौकिक काम भी को एक दिन में हम कुशलता से नहीं कर पाते, उसको समझते हैं, सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तभी उस काम को हम कुशलता से कर पाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में हम परावलंबन को क्रम से छोड़ते हैं। एक साथ परावलंबन जाता नहीं है, क्योंकि एक साथ स्वावलंबन की स्थिति बनती नहीं है, अपने में हम ठहर नहीं पाते,
बाहर की फसावट बहुत होती है, तो उपयोग बार बार पर में जाता है। पर के लाभ में खुशी माननी है, पर की हानि में दुख माना है, तो लाभ हानि के प्रकरण बनते हैं, तो हमारे को विकल्प पैदा हो जाता है। पर के लाभ में हर्ष होता है, पर की हानि में खेद होता है। हर्ष विषाद दोनों का होना कसाय है, वह वीतरागता नहीं है। पर अनादि से जो हम करते आए हैं उसका एक क्षण में ही पटाक्षेप नहीं होता है, पर समझने में तो हम एक क्षण में ही पटाक्षेप कर सकते हैं। इतना ही समझना है कि पर का आलम्बन छोड़ना है और अपना आलम्बन करना है, और पर में अपने अलावा सब आ गए। अपनी अमूर्त काया के अलावा सब पर हैं, तो अपनी अमूर्त काया के आश्रय से जीना है, और वह क्रम से ही बढ़ता है, और एक समय हम परमात्मा पद को पा लेते हैं। तभी कहा है मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। अभी उपयोग बाहर चला जाता है, हम अपने अनुभव रूप नहीं रह पाते हैं, तो बहुत आकुल व्याकुल भी नहीं होना है, क्योंकि एक स्वाभाविक स्थिति है कि एक ही साथ जीव अपने में ठहर नहीं पाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। इसलिए हम ध्यान को ध्यान नाम नहीं दे करके ध्यानाभ्यास नाम दे रहे। वो ध्यान तो असल में वहाँ जब ध्यान की निरंतरता हो, जहाँ उपयोग बाहर आता ही नहीं हो, तो वह वास्तव में ध्यान की स्थिति हुई। हमारा तो उपयोग बार बार बाहर आ जाता है, फिर बार बार हम भीतर लाते हैं, तो फिर इसको ध्यानाभ्यास नाम मिलता है। और यही करते करते हम ध्यान तक पहुंच जाते हैं, जहाँ फिर उपयोग बाहर जाता ही नहीं है, तो उसको भीतर लाना भी नहीं होता है। जो भीतर है वो भीतर ही, उसको लाना कहाँ से? तो फिर केवल आनंद का भोग होता है। वह परमात्मा स्थिति है, परमात्मा का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बस सिर के भाग पर हम अपने ध्यान को लाकर वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लेते हैं, और सिर के भाग में हम कुछ नहीं करते हैं। स्वयं अपने हाथों से सिर को दबाते हैं, न किसी और को सिर को दबाने को कहते हैं। हम सहिष्णु होकर जो भी स्थिति है उसका अनुभव कर लेते हैं। इसी प्रकार पर अवलंबन से छूटकर स्वावलंबी हुआ जाता है, स्वाधीन हुआ जाता है, और स्वाधीन होने का नाम ही परमात्मा होना है। स्वाधीनता कहें, मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, सब एक अर्थक है। वही निर्वाण कहें। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। और अभ्यास से हो जाता है कि हम ललाट भाग पर ठहरते हैं, वहाँ की जो भी आराम के वेदना की स्थिति है उसको भोग लेते हैं। कोई बाम नहीं लगाते हैं, वेदना हो तो कोई दवा नहीं लगाते हैं, बस अनुभव कर लेते हैं। और आराम है तो कोई बाधा ही नहीं है, वहाँ उस आराम की स्थिति को भोगते हुए रहते हैं, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ते हैं। क्यों? बाहर में आंखें खोली तो पराश्रय हो गया, कुछ सुना तो पराश्रय हो गया। ये तो एकांत में गुप्त रहकर अपने जैसी भी विभिन्न भागों में स्वास्थ्य की स्थिति है उसको अत्यंत प्रसन्नता से अनुभव में ले लेना है, और इस प्रकार अपना अनुभव करते हुए रहना है। चूंकि सिर से पांव तक ये हमारे विशाल काय है, तो हम क्रमशः उसके हर भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करते, हर भाग को पुनर्जीवित करते। अपने अमूर्त काया पर नहीं आने से जो भी सुख प्रकट होना चाहिए वो गुप्त रहा है। जहाँ भी अपने भाग पर ध्यान लाते हैं, वेदना नहीं होने पर भी कुछ विशेष सुख भी नहीं लगता है, पर जब हम वहाँ ठहरते हैं तो फिर विशेष सुख प्रकट होता है, उत्तम सुख प्रकट होता है।
तो हमें अपने हर भाग तक पहुंचना है ताकि वहाँ वेदना हो तो वेदना मिट जाए, और केवल वेदना नहीं होने की स्थिति है, कोई विशेष सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वहाँ ठहरते हैं तो फिर विशेष क्या असीम सुख अनुभव में आएगा। बस कुछ समय हमें इस काम में दत्तचित्त होकर करना है, और जब इसमें सुख बुद्धि होती है तो ये कार्य स्वतः होने लगता है। तो ये मोक्ष मार्ग है, इससे मैं उत्तम सुख को प्राप्त करूंगा। यह स्वावलंबन का मार्ग है, इसलिए निर्दोष है। तो सब प्रकार से इस मार्ग की परीक्षा करके जीव उसको स्वीकार करता है तो निसंक होकर अपने में ठहरता है और बद्ध मूर्त कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, और जो सुख हमारा स्वभाव है उसको प्रकट कर लेता है। इस प्रकार वह परिग्रह नामक पाप को छोड़ता है और अपरिग्रह नामक धर्म को प्राप्त करता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। कोई बिंदी या तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल अपना अनुभव करना है। स्वावलंबन की उत्कृष्ट स्थिति को पाना है, जहाँ हम केवल अपना अनुभव करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों में कोई वेदना नहीं हो तो हमें नेत्रों पर ठहरना है, और कदाचित कर्म का तीव्र विपाक हो तो हमें उसको सहन करना है, और शिक्षा लेनी है कि यह वेदना हुई क्योंकि हम अनादि से बहिर्मुख रहते आए। सो वेदना नहीं हो इसके लिए मैं बहिर्मुखता को रोककर अंतर्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करूंगा। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। होठों का भाग, ठोडे का भाग, इस प्रकार हमने परमात्मा के या अपने मुखमंडल को अनुभव में लिया। इसको परमात्मा का मुखमंडल कहें या अपना मुखमंडल कहें, एक ही बात है, क्योंकि हम अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं। इस प्रकार हमें अपने हर भाग को स्वाधीनता से अपने ध्यान को वहां ले जाकर अनुभव करना है, और स्वाधीन मार्ग में फिर किसी पर के आश्रय का कोई विधान नहीं है, क्यों पर का आश्रय तो हम अनादि से ही करते आए थे। वह संसार मार्ग है, हमको संसार मार्ग छोड़कर मोक्ष मार्ग में आना है, तो यथासंभव पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।